बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। कल के सबक में हम क़ज़ा नमाजों का बयान पढ़ रहे थे। कब नमाजें क़ज़ा कर सकते हैं, फिर क़ज़ा करने का तरीक़ा क्या है, और फिर सुन्नत और नफ्ल नमाजें जो हैं और फ़र्ज़ नमाजें वो तमाम के बारे में हम पढ़े। अब आज जो है देखिए, सजदा सहू का बयान करेंगे। सजदा सहू का बयान पढ़ेंगे आज। सबसे पहले सहू किसको बोलते हैं, फिर सजदे उसके किस तरह अदा करेंगे, वो तमाम चीजें इंशाल्लाह आज के सबक में पढ़ेंगे हम। अब देखिए, सबसे पहले बात बतलाई जा रही सजदा सहू का बयान। सजदा सहू यानी नमाज में सहू होने पर दो सजदे करना। अब सहू किसको बोलेंगे? सहू भूल को कहते हैं और शक भी उसमें दाखिल है। लफ्ज सहू जो है, सहू बोलते भूल को, और शक जो आता ना नमाज में, इतने रकात पड़े की उतने रकात पड़े की, दो सजदे करे कि नहीं करे कि, ये जो शक आता, ये शक भी जो है सहू में दाखिल है। सहू होने पर क्या करना है? दो सजदे करना है, ताकि जिन उमूर से यानी जिन वजह से जिन जिस काम से नमाज नाकिस हुई है उनकी इस्लाह होकर नमाज दुरुस्त हो जाए। जिस गलती की वजह से जो है नमाज में नुक्स आया, उसकी इस्लाह हो जाना और फिर हमारी नमाज दुरुस्त हो जाना। ठीक है। सजदे सहू यानी नमाज में सजदे सहू होने पर दो सजदे करना वाजिब है, बशर्ते के वक्त में सजदा सहू कर सकने की गुंजाइश हो। वक्त में अगर सजदा सहू करने की गुंजाइश हो तो फिर दो सजदे करना क्या है, यानी सजदे सहू करना क्या है, वाजिब है। अब सजदे सहू का तरीका बता रहे हैं कि सजदे सहू का तरीका यह है कि अखीर कायदे में तशहुद के बाद यानी अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ने के बाद दाहिनी तरफ यानी सीधी तरफ एक सलाम फेर दे। ये अफजल है। अगर कोई बगैर सलाम फेरे सामने ही सजदा कर ले तो भी जायज है, लेकिन अफजल तरीका क्या है कि एक सलाम फेरना। एक सलाम फेर कर दो सजदे करे, फिर बैठ कर दोबारा तशहुद पढ़े। दोबारा तशहुद पढ़ना और सलाम फेरना भी वाजिब है। और दुरूद पढ़े, दुआ पढ़े, फिर दुआ के बाद दोनों तरफ सलाम फेर दे। यानी नमाज जो खत्म करेंगे हम आखिर में सलाम फेर कर, उस तरह जो है नमाज से बाहर आ जाएंगे सलाम फेर कर। अगर कोई गलती हो गई नमाज में, सहू हो गया, एक सलाम फेरेंगे, तशहुद पढ़ने के बाद एक सलाम फेरेंगे, दो सजदे करेंगे, फिर कायदे में वापस बैठकर जो है तशहुद, दुरूद और फिर दुआ के बाद दोनों तरफ सलाम फेर देंगे, नमाज खत्म हो गई। अब सहू वाजिब कब होता, वो चीजें देखेंगे कि पांच चीजों से सजदा सहू वाजिब होता है। सबसे पहले देखिए तकदीम रुकुन, मसलन किरात से पहले रुकू या रुकू से पहले सजदा करना, इसको बोलेंगे तकदीम रुकुन। इसी तरह ताखीर रुकुन, मसलन कायदे उला में तशहुद से ज्यादा पढ़ना जिसकी वजह से तीसरी रकात के क़याम में देर हो जाए, थोड़ा सा ताखीर करना। और उसके बाद है तकरार रुकुन, मसलन किसी रकात में दो रुकू करना या फिर तीन सजदे करना। इसी तरह तर्के वाजिब, मसलन कायदे उला छोड़ देना। तगय्युर वाजिब, मसलन आहिस्ता पढ़ने की जगह पुकार कर पढ़ना, आवाज से पढ़ना। अब तंबी बतला रही, तर्के वाजिब सहवन हो तो मौजिब सजदा सहू है। सहवन वाजिब तर्क हो जाने से नमाज फासिद नहीं बल्कि नाकिस होती और सजदा सहू से उसकी इस्लाह हो जाती। और आमदन हो तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। तर्क वाजिब अगर सहवन हो तो फिर मौजिब सजदा सहू है। अगर आमदन किसी वाजिब को तर्क कर दिए तो नमाज फासिद हो जाएगी। अब नमाज के फराइज अरकान में से अगर कोई चीज तर्क हो जाए आमदन खौ सहवन, तो फिर नमाज ही ना होगी उसकी। सुनन और मुस्तहिबात के तर्क से नमाज हो जाती है और सजदा सहू लाजिम नहीं आता। सजदा सहू का हुक्म फर्ज, वाजिब, नफल सब नमाजों में बराबर है। अगर नमाज में मुतअद्दिद बार सहू हो तो दो ही सजदे काफी है, यानी एक गलती नहीं, दो गलती हो गए, तीन गलती हो गए, कई गलतियां हो गई नमाज में, तो अब कितने बार सजदा सहू करेंगे? बोले एक ही बार।
एक बार आप जो है 2 सजदे कर लिए तो वो तमाम गलतियों के लिए काफी है। अगर सजदा सहू के अंदर सहू हो तो फिर सजदा सहू ना करे, सजदा सहू कर रहे थे उसमें भी फिर गलती हो गई, फिर सहू करने की जरूरत नहीं है। अगर सजदा सहू वाजिब होने के बाद उसका अदा करना भूल जाए, यहां तक कि दोनों तरफ सलाम फेर दे, उसके बाद सजदा सहू याद आए तो अब भी सजदा सहू कर सकता है, तावक्त ये कि किबले से सीना ना फिरे और कोई कलाम वगैरह ना करे। अगर कलाम वगैरह मुफसिद नमाज है, नमाज फेल सरजद हो, तो इस सूरत में दोबारा नमाज पढ़ना चाहिए। सजदा सहू करना था और नमाज खत्म कर दी, यानी दोनों तरफ सलाम फिर के बैठ गए, बैठने के बाद याद आया कि अरे मैं तो जो है सजदा सहू करना था, तो अब भी जो है नमाज बाकी है, वो जो है सजदा सहू करिए तो फिर जो है वो मुकम्मल, फिर सजदा सहू करने के बाद नमाज अदा कर लिए तो नमाज हो जाती। अब जो है उसके लिए शर्त यह है कि मुफसिदात नमाज यानी कलाम नहीं करना, बातचीत नहीं करना उसके लिए। बातचीत अगर करे तो फिर जो है मुफसिद नमाज है ना। इसी तरह जो है सीना जो है किबले से फिर गया, पलट गए, तो फिर जो है दोबारा नमाज पढ़ना होगा। इमाम के सहू से इमाम और मुख्तदी सब पर सजदा सहू वाजिब है, मुख्तदी के सहू से किसी पर सजदा सहू नहीं। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे कुछ गलती कर दिए तो इमाम और मुख्तदी सब पर सजदा सहू वाजिब है। मुख्तदी पीछे नमाज पढ़ते पढ़ते कुछ गलती कर लिया तो अब किसी पर भी सजदा सहू नहीं होगा। इसी तरह मसबूक बगैर सलाम फेरे इमाम के साथ सजदा सहू कर ले, बगैर सलाम फेरे के अगर मसबूक है पीछे उन इमाम साहब गलती होने से सजदा सहू कर रहे हैं, तो मसबूक क्या करेगा, बगैर सलाम फेरे इमाम के साथ सजदा सहू कर ले, ख्वा इमाम को मसबूक की इक्तदा से पहले सहू हुआ हो या बाद, फिर आखिर में उसका यादा ना करे, इसके बाद फिर बाकी नमाज पढ़े। अगर बाकी नमाज में उसको सहू हो तो फिर सजदा सहू का सजदा करेगा, क्योंकि बकिया नमाज में मसबूक मिसले मुनफरिद के है। इसी तरह लाहक से सहू हो जाए तो सजदा सहू ना करे, अलबत्ता इमाम ने अपने सहू से सजदा किया हो तो लाहक भी करे, लेकिन इस तरह अखीर नमाज में जिस तरह उसके इमाम ने किया है, अगर लाहक इमाम के साथ सजदा करे तो फिर दोबारा उसको सजदा करना चाहिए। इसी तरह इमाम मुसाफिर हो और उसको सहू हो जाए तो मुकीम मुख्तदी इमाम के साथ सजदा सहू करे। अब आखिरी बात यह बतलाई जा रही कि जुमा और ईदैन की नमाजों में सहू हो तो इमाम सजदा सहू ना करे, ताकि लोग फितने में ना पड़ जाएं और धोखा ना खाएं। अगर जुमा का मसला है, ईदैन का मसला है, अगर कोई गलती हो गई तो फिर इमाम को सहू का हुक्म भी नहीं है, यानी सजदा सहू नहीं करना इमाम साहब। अगर इमाम साहब सजदा सहू करेंगे तो पीछे फिर जो है मुख्तदी फितने में पड़ जाएंगे, उन्होंने दोनों तरफ सलाम फेर के भागने की चक्कर में निकल जाएंगे, उन्होंने इधर उधर से जो है उनकी नमाज जो है जाये हो जाएगी। तो इसीलिए जुमा और ईदैन में अगर गलती हो तो फिर जो है इमाम को सजदा सहू करने से मना किया गया। अब देखिए सहू की चंद सूरतें और उनका हुक्म। हस्ब जल सूरतों में सजदा सहू वाजिब है। सबसे पहले देखिए सूरह फातिहा से कबल दूसरी सूरत का या फिर किसी एक आयत का पढ़ना, कोई एक आयत उसी वक्त याद आने पर सूरह फातिहा पढ़कर फिर जम्मे सूरा पढ़े और आखिर में सजदा सहू कर ले। फर्ज की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा का दोबारा पढ़ना, यानी अगर सूरह फातिहा जम्मे सूरा के बाद या आखिर की 2 रकातों में दोबारा पढ़े तो फिर सजदा सहू नहीं। सूरह फातिहा या जम्मे सूरा के बाद इस कदर सुकूत किए रहना जिसमें कोई रुकन अदा हो सके, या इतनी ही देर में कायदा उला में तशहुद के बाद खामोशी बैठे रहना, बिल्कुल खामोश बैठे रहे, खामोश बैठ गए तशहुद पढ़ने के बाद, और इस मिकदार में बैठे, इस कदर खामोश बैठे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के दुरूद शरीफ या दुआ पढ़ना, इतना भी अगर जो है तशहुद के बाद खाली बैठ गए खामोश, तो फिर जो है सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। रुकू, सुजूद, कौमा, जलसा, कादा में किरात करना, अगर अखीर कायदे में तशहुद के बाद किरात करे तो फिर सजदा सहू नहीं है। कायदे उला में तशहुद की जगह सूरह फातिहा या 2 बार तशहुद पढ़ना, अगर अखीर कायदे में 2 बार तशहुद पढ़े तो फिर सजदा सहू नहीं, कायदे उला में अगर 2 बार तशहुद पढ़े तो सहू वाजिब। इमाम और मुनफरिद का सिर की जगह जहर, जबकि एक आयत हो, अलबत्ता 2-3 लफ्ज अगर मुंह से निकल जाए तो कोई मुजायका नहीं है, जहर यानी आवाज से पढ़ना जा
खामोश पढ़ना है, जैसा कि जो है जोहर है, असर है, इसमें खामोश पढ़ना है, बगैर बुलंद आवाज के, बिल्कुल आहिस्ता आवाज से इसमें पढ़ना है। अब इन नमाजों में अगर जो है जहर का इस्तेमाल करे, जिस तरह फजर मगरिब इशा में जो है जहर से पढ़ा जाता है, आवाज से पढ़ा जाता है, उस तरह पढ़े। अगर एक आयत हो तो फिर जो है सहू वाजिब। एक आयत नहीं बल्कि दो तीन हर्फ लफ्ज जो है मुंह से निकले थे, दो तीन लफ्ज निकलते वही याद आ गया, रुक गए, तो फिर सहू वाजिब नहीं होगा। इमाम मुनफरिद का सिर की जगह जहर या इमाम का जहर की जगह सिर पढ़ना। इसी तरह हालत क़याम में तशहुद का पहली रकात में क़िरात के बाद अगर पिछली रकात में सूरह फातिहा से कब्ल तशहुद पढ़े तो सज्दा सहू नहीं, क्योंकि फातिहा से कब्ल ये सना का महल हो जाएगा, यानी रकात उला में। और दूसरी में क़िरात से पहले या बाद अगर पढ़े तो फिर तशहुद वाजिब। इसी तरह रुकू के बाद कौमा या सजदों के दरमियान जलसा ना करना भी मौजूद है, सज्दा सहू है। बाज जरा जो है बड़ी तेजी तेजी से नमाज अदा करते, दो सजदों के दरमियान जलसा करने का हुक्म है। जलसा किए बगैर क्या करते, मुकम्मल बैठते भी रहे फिर जो है फौरन सजदे में चले जाते, तो अगर ऐसा करे तो फिर जो है सहू वाजिब हो जाएगा। अगर पहली या दूसरी रकात में सूरह फातिहा या दूसरी सूरत फर्ज की पिछली दो रकातों में सूरह फातिहा छोड़ दे तो सज्दा सहू नहीं, अलबत्ता नफल या वित्र हो तो फिर वाजिब है। अगर पहली या दूसरी रकात में सूरह फातिहा या दूसरी सूरत सहवन छोड़ जाए और उसी रकात के रुकू में या रुकू के बाद याद आ जाए तो खड़ा हो जाए और छोटी छूटी हुई सूरत को पढ़ ले, फिर रुकू करे और आखिर में जो है सज्जा सहू करे। अगर सूरह फातिहा छोड़ दिया हो तो उसको पढ़कर फिर दूसरी सूरत मुकर्रर पढ़े। फर्ज की पिछली रकातों में सूरह फातिहा के बाद सहवन दूसरी सूरत पढ़ ले तो सजदा सहू लाजिम नहीं है और नमाज बकराहत जायज है। अगर किसी रकात में एक ही सजदा करे और दूसरा भूल जाए या दूसरी रकात में या आखिर क़ायदे तक अत्तहियात से कब्ल याद आ जाए तो उस सजदे को अदा करे। इससे कब्ल जितने अरकान अदा कर चुका है उनका यादा करना जरूरी नहीं है और सजदा सहू करे। और अगर अत्तहियात के बाद याद आए तो इस सजदे को अदा करके फिर अत्तहियात पढ़े और सजदा सहू करे। अगर किसी रकात में पहले सजदा कर ले, रुकू ना करे, और दूसरी रकात में पहले याद आ जाए तो फौरन रुकू कर ले और फिर सजदा करे। इसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़ा हो और सजदा सहू करे। अगर कायदे उला भूल जाए और खड़ा हो चुका हो या खड़ा होने के करीब हो तो फिर ना बैठे। खड़ा होने के करीब किस तरह होना, इसके बारे में वजाहत ये की गई कि खड़ा होने के करीब उस वक्त समझा जाएगा जब घुटने जमीन से उठ जाए। जो घुटने जमीन से उठ गए तो ये बिल्कुल खड़ा होने के करीब है। आखिर में सज्जा सहू कर ले और अगर बैठने के करीब हो तो फिर बैठ जाए। अगर घुटने जमीन से ना उठे तो फिर वो बैठने के करीब है। वो सुरीन उसकी उठ जाए, उसकी सुरीन भी उड़ गई और घुटने नहीं उठे तो वो बैठने के करीब ही समझा जाएगा। इस सूरत में सज्जा सहू नहीं होगा। अगर खैदे अखीरा भूल कर खड़ा हो जाए और सजदा करने से कब्ल याद आए तो फौरन बैठ जाए और तशहुद पढ़कर सजदा सहू कर ले। और अगर सजदा सहू कर चुका हो तो इस सूरत में फर्जियत बातिल हो जाएगी, यानी नफल नमाज नमाज जो है नफल हो जाएगी। फिर फर्ज उसको जो है असर नौ पढ़ना होगा और आखिर में सजदा सहू कर ले। अगर खैर अखीरा भूल कर खड़ा हो जाए और सज्जा करने से कब्ल याद आ जाए तो फौरन बैठ जाए और तशहुद पढ़कर सज्जा सहू कर ले। और अगर सज्जा कर चुका हो तो इस सूरत में फर्जियत बातिल हो जाएगी। उसके बाद इख्तियार है कि एक रकात और मिला ले, लेकिन आखिर में सज्जा सहू कर ले, वरना रकात ताक होगी और नफल में ताक रकातें मनकुल नहीं है, यानी रकातें पांच होगी और पांच रकातों की जो है नफल में कोई मनकुल नहीं है, तीन नहीं है, पांच नहीं है, सात, ये जो है ताक रकातें नहीं है। एक रकात मिला लिए तो छह हो जाते, अब सज्जा सहू कर लेना। नमाज उसकी नफल हो गई, फिर फर्ज है असर नौ उसको पढ़ना होगा। मगर अगर कोई कायदे अखीरा करके उठ जाए, मसलन नमाज जोहर का नमाज जोहर के अखीर कायदे में अत्तहियात पढ़कर सहवन पांचवी रकात के लिए खड़ा हो, अगर रकात ना मिलाए तो भी चार रकात फर्ज हो जाएंगे और एक रकात खाली, लेकिन मिलाना बेहतर है। पांचवी रकात के लिए खड़ा हो तो जब तक पांचवी रकात का सजदा ना किया हो बैठ जाए और सजदा कर लिया हो तो एक रकात और मिला ले। इस सूरत में चार रकात फर्ज और दो रकात नफल होगी।
और दोनों सूरतों में सजदा सहू करना होगा। तब भी बतला रही है हुक्म मुनफरिद के लिए है। अगर इमाम कायदा अखीरा कर लेने के बाद सावन 5वीं रकात के लिए उठ खड़ा हो तो मुख्तदियों को मुतनब्बे करने के बाद, मुतनब्बे करना यानी आगाह करना, मुतनब्बे करने का तरीका क्या है? सुभान अल्लाह कहना। मुतनब्बे करने के बाद इमाम को 5वीं रकात के सजदे तक इंतजार करना चाहिए। अगर इमाम 5वीं रकात के सजदे से कब्ल ऊद करे तो मुख्तदी उसके साथ सलाम फेरे, वरना मुख्तदियों पर इमाम की मुताबियात वाजिब नहीं है। सब के सब जो है सलाम फेर कर अलाहिदा हो जाए। अगर इख्तिदा करे तो भी दुरुस्त है, लेकिन जानबूझकर खता करना यानी गलती करना मुनासिब नहीं है। अगर किसी ने नमाज जोहर में 2 ही रकात के बाद ये समझ कर के चारों रकातें पढ़ चुका सलाम फेर दे और सलाम के बाद ख्याल आया तो उसको चाहिए कि और 2 रकातें पढ़कर नमाज तमाम कर दे और फिर सजदा सहू करे, बशर्ते के सलाम के बाद मुफसिद नमाज कोई फेल ना किया हो, वरना फिर दोबारा नमाज पढ़े। अब नमाज में शक देखिए कि नमाज में शक और उसका हुक्म। अगर किसी को नमाज में शक हो कि कितनी रकातें पढ़ी और आदत शक की ना हो, यानी जिंदगी में पहली मर्तबा उसको यह शक हुआ हो, तो नमाज उसकी चली जाएगी साहब। जिंदगी में पहली मर्तबा अगर शक हुआ उसको तो उसको चाहिए कि असर नौ नमाज पढ़े, नमाज उसकी खत्म हो जाएंगी, वहीं फासिद हो जाएंगी नमाज। उसको अब असर नौ यानी शुरू से फिर उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा। और अगर उसको शक हुआ करता हो, यानी शक की उसको आदत है, होते रहता हमेशा शक उसको, तो अपने गालिब गुमान पर अमल करे, यानी जो उसका गुमान जो है, जो गालिब रहेगा, ज्यादातर गुमान गुमान जिसकी तरफ रहेगा उस पर अमल करेगा। और अगर गुमान गालिब किसी तरफ ना हो तो कमी की जानिब को इख्तियार करे। मसलन ये शक हो कि पहली रकात है या दूसरी, तो पहली रकात मुकर्रर करे। अगर दूसरी तीसरी में शक हो तो दूसरी रकात, इसी तरह तीसरी चौथी में तीसरी रकात मुकर्रर करे। और जहां जहां कायदे का शक हो वहां कायदा करे, ताकि कोई कायदा फर्ज वाजिब तर्क ना हो और आखिर में फिर जो है सजदा सहू कर ले। अगर किसी शख्स को सलाम के बाद शक हो तो फिर उसका एतबार नहीं, नमाज जो है बिल्कुल जायज है। अगर किसी को शक हो कि वक्ती नमाज पढ़ी है या नहीं और वक्त बाकी हो तो फिर पढ़ ले, वरना फिर जरूरत नहीं है। वक्त अगर गुजर गया तो फिर उसको जरूरत नहीं है। सजदे तिलावत का बयान इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कल पढ़ेंगे। इसमें जो है सजदे शुक्र भी है, फिर मरीज की नमाज भी इंशाल्लाह कल बतलाई जाएगी। सजदे तिलावत से इंशाल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम को पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इलाह आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला करीम हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे, इज्जत की ज़िंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार आलम मुसलमानों के जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को खूब अरूज अता फरमा। इलाह आलमीन मौला मुसलमानों को हर मैदान में तरक्की अता फरमा, इल्मी मैदान में तरक्की अता फरमा। इलाह आलमीन मुलाजिमती मैदान में तरक्की अता फरमा। इलाह आलमीन मौला कारोबारी मैदान में तरक्की अता फरमा। इलाह आलमीन मौला तिजारती मैदान में तरक्की अता फरमा। इलाह आलमीन मुसलमानों को खूब अरूज अता फरमा। इलाह आलमीन परचम इस्लाम का बोलबाला फरमा। इलाह आलमीन परवरदिगार हम तमाम को इलाह आलमीन वाला इल्म नाफे अता फरमा। इलाह आलमीन इल्म नाफे से माला माल फरमा, दीनों दुनिया की तमाम उलूम से माला माल फरमा, दीनों दुनिया की तमाम भलाइयों से माला माल फरमा। इलाह आलमीन वाला इल्म से ज्यादा अमल की हमको तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन वाला तेरे खौफ व खशियत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन वाला नेक तौफीक से माला माल फरमा, हमको इलाह आलमीन वाला नेक हिदायत अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा, दीन को समझ कर दीन पर अमल पैरा होने की इलाह आलमीन मौला तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन मौला हमें जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं मौला उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस व इलीयीन में आला से आला मकामात पर फाइज फरमा। इलाह आलमीन हमें जिनके वालिदैन बाहयात हैं मौला उनको सबको सेहत और तंदुरुस्ती आफियत सलामती के साथ उम्र खिजरी अता फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन करीमैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत सलामती अता फरमा। इलाह मौला उनके साय को हम बच्चों के सरों पर देर पाफियत और सलामती के साथ कायम दायम फरमा। और परवरदिगार मेरे वालिदैन करीमैन की हयात तय्यबा ही में मौला मेरी जो जायज़ दुआओं का मारूजा तेरे दरबार में रखा हूँ, परवरदिगार उन दुआओं को मुस्तजाब फरमा, उन दुआओं को कबूल फरमा, उन दुआओं को पूरी फरमा। इलाह आलमीन जो भी औलाद है मौला औलाद जैसी नियामत से माला माल फरमा।
इलाहा अली मौला, जिनको तूने औलाद अता फरमाई है, अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा अली मौला, बच्चों को माँ बाप का अदब करने की तौफीक अता फरमा, माँ बाप को बच्चों पर शफकत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा अली मौला, जो बच्चियां बिन ब्याही घरों में शादी के काबिल बैठी है मौला, उनके लिए गैब से नेक जोड़ों का बंदोबस्त फरमा दे। इलाहा अली मौला, हम तमाम को इलाहा अली मौला बार बार हज उम्रा की सादत नसीब फरमा, मदीने की जिंदगी, मदीने की मौत अता फरमा। इलाहा अली मौला, जितने लोग दुआ के लिए गए मौला, तमाम के जायज मकासद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा अपने फजलो करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाले के तसद्दुक कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।